हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के हम आज एक और नई वीडियो में आपके साथ। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जवाहर नवोदय विद्यालय यानी कि JNV इस देश का सर्वोच्चतम जाना माना शिक्षण संस्थान है। यानी कि आप कह सकते हैं जहाँ कहीं भी ऊंचे स्तर की शिक्षा दी जाती है उनमें से यह एक है, जवाहर नवोदय विद्यालय। तो नवोदय विद्यालय में एडमिशन कैसे लेंगे, पढ़ाई कैसी होती है, कितनी फीस लगती है, हॉस्टल और खाने की सुविधा क्या है, तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे नवोदय विद्यालय में कितने क्या क्या किस क्वालिफिकेशन से कौन से क्लास से एडमिशन होता है, ठीक है। तो उसके बारे में सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे नवोदय विद्यालय भारत में अपने में 661 के करीब हैं, ठीक है, और कुछ बन भी रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हर विद्यालय में कम से कम हर विद्यालय में JNV जो भी है एक ज़िला में एक होता है, तो उसमें 80 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। यहाँ पे JNVST के माध्यम से चयन होता है। चयन एक तो दोस्तों यहाँ पे आपका JNVST जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के माध्यम से जो आपका क्लास 6 में जो नवोदय का टेस्ट होता है, जो इस वर्ष 29 अप्रैल को हुआ था, वो उस टाइप के टेस्ट होता है। तो वो 6 क्लास में होता है, ठीक है। और इसमें कब एडमिशन होता है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक तो 6 क्लास में एडमिशन होता है नवोदय विद्यालय में, और अगर वैकेंसी खाली बचती हैं, सीटें विद्यालय में खाली बचती हैं, तो वो लोग 9th और 11th में भी इसका एडमिशन कर लेते हैं। 9th में एडमिशन कैसे होता है, 9th में टेस्ट के थ्रू हो जाता है, ठीक है। और 11th में एडमिशन आपका जो हाई स्कूल के जो नंबर होते हैं उनके बेस पे किया जाता है, ठीक है। और बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग और देख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे विद्यार्थी 3री से 5वीं तक सरकार या मान्यता प्राप्त से पढ़ा होना चाहिए। मतलब जो 3 से 5 तक क्लास में वो पढ़ा हो, वो या तो सरकारी हो या कोई प्राइवेट संस्थान हो, तो उसे मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। विद्यार्थी की उम्र कम से कम 8 से 12 वर्ष तक की 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ठीक है। तो वो नवोदय विद्यालय की में एंटर हो सकता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि यहाँ पे जैसे कि क्लास 6 में नवोदय का पेपर दे दिया तो वो क्लास 7th में दे सकता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार उसको मौका मिलेगा, क्लास 6 में दे सकता है, ठीक है। तो क्लास 6 में वो पेपर को दे सकता है, फिर वो पेपर नहीं दे पाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसमें आरक्षण की भी बात कर लेते हैं। तो आरक्षण की बात करें तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है कि 1/3 सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित होती हैं और 75% सीटें ग्रामीण क्षेत्र विद्यार्थियों द्वारा भरी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बात करते हैं लड़कियों की। दोस्तों यहाँ पे जो फीस का क्राइटेरिया रहने वाला है वो क्या है कि लड़कियों की कोई भी फीस नहीं लगती है। ST और ST कैटेगरी के किसी भी विद्यार्थी की भी फीस नहीं लगती है। तो आपने क्या समझा, लड़कियों की कोई फीस नहीं लगती है, चाहे वो ST हो, चाहे SC हो, चाहे OBC हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, तो गर्ल्स की कोई भी फीस नहीं लगती है। यहाँ पे SC ST कैटेगरी के विद्यार्थियों की फीस भी नहीं लगती है। ST के चाहे बॉय गर्ल्स कोई भी हो उसकी फीस नहीं लगेगी, ठीक है। जो BPL धारक परिवार वाले बच्चों को भी फीस नहीं लगती है। जो BPL कार्ड बनता है ग्रामीण क्षेत्रों में, देखा होगा आपने, BPL कार्ड होता था, ठीक है, तो उनकी भी फीस नहीं लगती है, ठीक है। और बात करते हैं फीस लगती किन किन लोगों की है, वो बात करते हैं। जैसे कि जनरल और OBC कैटेगरी के उन लड़कों की फीस लगती है जिनके परिवार गरीब रेखा से ऊपर में है, ठीक है। मतलब गरीब रेखा से ऊपर के हैं उनकी फीस यहाँ पे लगती है। वो लगती कितनी है वो भी बात करते हैं। वो लगती है आपकी 600 रुपये प्रति माह, जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे गरीबी OBC और जनरल वाले मतलब गरीबी रेखा से ऊपर हैं, तो उनकी फीस लगेगी यहाँ पे 600 रुपये प्रति माह, जिनके पिता की
जिनके पिता या फिर घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, मतलब इनके माता पिता में से होनी चाहिए, घर में तो अलग बात है। माता पिता की सरकारी नौकरी नहीं है तो आपकी 600 रुपये प्रति माह लगेगी। अगर माता पिता ये में से किसी की भी सरकारी नौकरी है तो 1500 रुपये प्रति माह आपको फीस देनी होगी। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तो भाषा की, तो भाषा की बात करते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा, जैसे आपकी जो क्षेत्र की भाषा है वो क्षेत्रीय भाषा, जैसे आप इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और क्षेत्रीय भाषा। ठीक है। तो यहाँ पे ये थी आपको आज की वीडियो के माध्यम से जवाहर नवोदय विद्यालय की जो भी जानकारी वो हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। ठीक है। और हॉस्टल वगैरह की सुविधा सब इसमें फ्री दी जाती हैं, ड्रेस वगैरह सब चीज़ फ्री दी जाती हैं। ठीक है। और जो कल्चर वगैरह भी होते हैं उनकी भी क्लासें लगाई जाती हैं अलग अलग टीचरों के माध्यम से। ठीक है। जो कल्चर होते हैं तो उनको भी, जैसे और क्रिकेट वगैरह जो भी गेम्स वगैरह हैं सभी गेम्स भी सिखाए जाते हैं, हर कुछ होता है। ठीक है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो आप इसमें अच्छे तरीके से जा सकते हैं और अच्छे तरीके से अपनी एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो की जानकारी। तो दोस्तों आपको कैसी जानकारी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।